Good morning students. Today we are going to start our second part of the chapter, that is reading a thermometer. Look, आप सबके घर में थर्मोमीटर होगा, आप सबने देखा हुआ है थर्मोमीटर, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे हम उसको रीड कैसे करते हैं। आपने देखा होगा जब डॉक्टर्स उसको थोड़ा सा स्लाइड कर करके देखते हैं, ठीक है, कि उसका टेम्परेचर कैसे है, ठीक है, उसके बारे में ही हम आज स्टडी करेंगे। लुक, सबसे पहले प्रिकॉशन है कि जब भी हम थर्मामीटर का यूज़ करें, ठीक है, तो हमें सबसे पहले उसको अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए, उसको यूज़ करने से पहले भी और उसको यूज़ करने के बाद भी, ठीक है। अगर ज़्यादा बेटर है कि हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, जो डेटॉल सॉल्यूशन होता है, सेवलॉन सॉल्यूशन होता है, हम उसमें डिप करें। एंश्योर दैट बिफोर यूज़ द मर्करी लेवल, जो उसमें अभी इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेस होना चाहिए। थर्मोमीटर को हमें रीड करते हुए, ठीक है, उसका जो लेवल है मर्करी का, ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट का मतलब होता है कि हमारी आँखों के बिल्कुल सामने होना चाहिए। ऐसा नहीं हम ऐसे उधर उधर करके देख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सामने होना चाहिए। हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर, बहुत ध्यान से रखना चाहिए, ठीक है। इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन बी ब्रेक। अगर आपको पता है थर्मोमीटर अगर किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से हिट हो गया तो वो टूट जाएगा, ठीक है। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। और थर्मोमीटर को हमें ऐसे भी रीड नहीं करना चाहिए, उसका बल्ब पकड़ के, जो बल्ब होता है ना आगे की तरफ वाला, उसे भी पकड़ के हमें रीड नहीं करना चाहिए। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि हम उसको कैसे रीड करें। ये तो हम थी प्रिकॉशन, अभी हम रीड करना सीखेंगे। देखो, जो थर्मोमीटर होता है ना, आप सब ने देखा होगा थर्मोमीटर की कुछ शेप ऐसी होती है, ठीक है। तो इसमें जो इसके जो डिवीज़न होते हैं, ये 0.5 डिग्री सेल्सियस का हर एक डिवीज़न होता है। यानी जैसा आपका स्केल होता है, आपके स्केल में डिवीज़न्स होते हैं ना, तो ऐसे ही वहाँ पे डिवीज़न होता है 0.2 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है, हर एक डिवीज़न। तो सबसे पहले हमें उसको यूज़ करने से पहले सबसे पहले हम इसको वॉश करेंगे, ठीक है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में। होल्ड इट फर्मली एंड गिव अ फ्यू जर्क, फिर हल्का सा उसको हल्का सा झटका देते हैं। देखो, झटका देने से क्या होता है ना, जो उसमें मरकरी होती है अंदर की तरफ, आपने देखा होगा जो ब्लैक कलर की एक लाइन होती है, मरकरी होती है वो, ठीक है, वो जो है अगर हम उसको झटका देते हैं तो वो उसका जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री से सेल्सियस से कम हो जाता है। अब क्या करेंगे, नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर अंडर योर टंग, जिसका भी हमें टेम्परेचर चेक करना है, ठीक है, जिस भी पेशेंट का चेक करना है, चाहे अपना ही चेक कर लेंगे, तो टंग के नीचे रखेंगे। आफ्टर 1 मिनट हम टाइम चेक करेंगे। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मामीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। अब हम क्या करेंगे, थर्मामीटर को निकालेंगे और उसमें से जो उसकी रीडिंग है उसको नोट करेंगे। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, ये होता है बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, जो जैसे फीवर वगैरह पता लग जाता है जिससे। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस, जो टेम्परेचर वहाँ पे मेंशन होता है वो डिग्री सेल्सियस में होता है, ठीक है। जो नॉर्मल बॉडी होती है, उस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग का, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। इससे अबव होगा तो दैट मीन्स वहाँ पे फीवर होता है। पहली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर, शी गॉट वरीड एज इट वाज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री। तो पहली ने अपना टेम्परेचर चेक किया, उसका जो टेम्परेचर आया वो 37 डिग्री एग्जैक्टली नहीं आया, ठीक है। क्या होता है, देखो, जो टेम्परेचर होता है ना, इसकी ना यूनिट वो होती है, जो 37 के थोड़ा बहुत स्लाइटली अगर है तो वो इतना मेज़र नहीं करता, लेकिन अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा आए तो दैट मीन्स वहाँ पे फीवर की कंडीशन होती है। देखो, द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस, इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। हर एक का अलग अलग भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी का 38 हो जाएगा, हल्का फुल्का सा 37.1, 37.2, या फिर किसी का 36.9, 36.8, इस फॉर्म में, ठीक है। तो किसी का ये एवरेज बता दिया इन्होंने, ठीक है। ये थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस भी हो सकता है, तो इतना ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए कि अगर 37 से 1 पॉइंट भी ऊपर आ गई तो। Next, the clinical thermometer is designed to measure the temperature of human body only. The temperature of human body normally does not go below 37. देखो, जो नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना तो 35 से नीचे होता और ना 42 से ज़्यादा होता, इसलिए हम यहाँ पे इस वाले थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। और जो थर्मामीटर होता है इसकी रीडिंग ही 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में होती है, ठीक है।
Bojo got a naughty idea. He wanted to measure the temperature of hot milk using a clinical thermometer. ठीक है। तो उस जो बोझो था उसने एक सोचा कि चलो क्यों ना मैं इसका टेम्परेचर चेक करूं। उसने सोचा कि मैं हॉट मिल्क, जो गर्म दूध होता है, उसका टेम्परेचर चेक करूं। देखो हॉट मिल्क का अगर हम यूज़ करेंगे तो पहले ने उसको एकदम से रोक दिया। क्यों रोका उसको? क्योंकि जो हॉट मिल्क होता है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम उसमें करेंगे तो उसका मरकरी का लेवल एकदम से बहुत ज़्यादा राइस अप हो जाएगा और थर्मामीटर टूट जाएगा, बस्ट हो जाएगा। इसलिए हमें ऐसे कोई कुछ नहीं करना चाहिए। डू नॉट यूज़ अ क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन सन और नियर अ फ्लेम। देखो फ्लेम और सन के कॉन्टैक्ट से भी दूर रखना चाहिए क्योंकि इससे वो टूट सकता है। देखो जो हमारे लिक्विड्स वगैरह होते हैं वहाँ पे हमें टेम्परेचर चेक करने के लिए हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, जो लैब्स वगैरह में यूज़ होता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है? ठीक है, हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वहाँ पे हम लेबोरेटरी थर्मामीटर इस फॉर्म का होता है। देखो ये दिख रहा है ना यहाँ पे आपको, ये। और देखिए यहाँ पे जो इसका लेवल है 0 के बाद 1 भी है, यानी 0 से कम भी 1 तक भी इसका टेम्परेचर होता है। Different type of thermometer are used for different purpose. The maximum and minimum temperature of previous day रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स। आपने देखा होगा कि जो टेम्परेचर हम बताते हैं कि आज तो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा। ठीक है, कई बार हम बोलते हैं आज तो इतना टेम्परेचर रहा। आज तो मतलब ये अलग उसके लिए अलग टेम्परेचर थर्मामीटर यूज़ होता है, जिससे हम मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और इस टाइप के थर्मामीटर को हम मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको फिगर में दिखा रखा है लेबोरेटरी थर्मामीटर, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इसके पास देखो हाईएस्ट और लोवेस्ट टेम्परेचर है, जो मैंने आपको भी बताया। जो लोवेस्ट है वो होता है -10 डिग्री सेल्सियस, और जो इससे ज़्यादा है वो है 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी हर एक गैप जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस का गैप है। अब क्या देखो इसको यूज़ कैसे करेंगे। टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग। ठीक है, हम टैप वाटर का यूज़ करेंगे, एक बीकर में ले लेंगे या मग में लेंगे। डिप द थर्मामीटर इन वाटर सो दैट बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर बट नॉट टच द बॉटम और द साइड ऑफ कंटेनर। जब भी हमें किसी भी चीज़ का टेम्परेचर चेक करना है तो जो हम लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज़ करें तो जो उसका बल्ब होता है वो किसी भी सरफेस से टच नहीं करना चाहिए। कंटेनर के लिक्विड में हो, लेकिन किसी भी जो हमारा जो कंटेनर है उसके सरफेस को, ना तो बॉटम को ना ही उसको वॉल्स को टच करना चाहिए। ठीक है, और होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली, मतलब ऐसा नहीं कि हम थोड़ा सा उसको घुमा के यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल सीधा हमें उसको यूज़ करना है। और फिर क्या होता है, मरकरी का जो लेवल होता है वो धीरे धीरे राइस होता है। देखो जो देखो इस फॉर्म में हमें पकड़ना होता है। जैसे जैसे मरकरी का लेवल राइस होगा, हम एकदम से किसी चीज़ का टेम्परेचर नहीं बताएंगे। जब मरकरी का लेवल एक जगह पे जाके स्टॉप हो जाए, ठीक है, तो वो होता है उस लिक्विड का टेम्परेचर। ठीक है, और जैसे ही हमें तभी उसको नोट कर लेना चाहिए। जैसे ही हम उसको बाहर निकालेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर का, जो मरकरी का लेवल है वो एकदम से डाउन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे रुकता नहीं है टेम्परेचर, जैसे हमारे बॉडी टेम्परेचर में रुक जाता है, यहाँ पे नहीं रुकता है। देखो टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग, डिप द थर्मोमीटर इन वाटर, वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम स्टेडी एंड नोट द टेम्परेचर। अब क्या करेंगे, थर्मोमीटर को बाहर निकालेंगे। ठीक है, और उसका फिर टेम्परेचर जो है जब हम उसको थर्मोमीटर को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, जो उसका जो मरकरी लेवल है वो एकदम से नीचे आ जाएगा। तो इसलिए हमें जब भी टेम्परेचर नोट करना है वो हमें उस लिक्विड के अंदर, जैसे हमने वाटर यहाँ पे यूज़ किया है, वाटर के अंदर हो तभी हमें उसका टेम्परेचर यूज़ करना चाहिए। यू मे रिकॉल वाइल टेकिंग योर ऑन टेम्परेचर यू हैव टू टेक थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ। ठीक है, अगर जब हम अपना टेम्परेचर चेक कर रहे हैं तो हमें निकालना होता है, लेकिन अगर हम उसका करेंगे किसी भी लिक्विड का तो उसको हमें वहीं पे करना होता है। क्या होता है, क्योंकि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें किंक होती है। किंक क्या होती है, देखो ये दिख रही है ना किंक, ये जो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है, किंक होती है। ये क्या करती है, उस मरकरी लेवल को एकदम से नीचे गिरने से, फॉल डाउन होने से रोकती है।
ठीक है। अब तो वैसे इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर यूज़ होने लगे हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे एक्चुअली में क्या था ना, लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मरकरी थर्मामीटर, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी। अगर वो टूट जाए और बॉडी में एंटर हो जाए मरकरी, तो वो बहुत हार्मफुल थी। तो इसलिए अब क्या होने लगा, अब ये डिजिटल थर्मामीटर का यूज़ होने लगा है। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट।